यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग प्रभु को आराधना करने के लिए आए हैं। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। आपके आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु। आपकी मर्जी आपकी इच्छा पूरा होने के लिए प्रभु हमें जिस विषय के लिए आपका इच्छा जो है वो पूरा करने के लिए आपने हमको लेकर आया तो वो ही पूरा होने के लिए यहाँ आगे के सारे समय सारे बातों में तू सहायता करे। यीशु पप्पा तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, विश्वास के जीवन में प्रार्थना में, विश्वास के जीवन में प्रार्थना में। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, सूखा हुआ तराई में से चलता जाऊं, अंधकार से भरा हुआ गुफा में चल जाऊं, सूखा हुआ तराई में मैं चलता जाऊं, अंधकार से भरा हुआ गुफा में चल जाऊं, मेरा सहायका तू मेरा चरवाहे, मेरा सहायका तू मेरा चरवाहे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा ओ बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, दिन को धूप से हम रात का बसे हम बलियों के जाल से ओ दिन को धूप से हम रात का बसे हम बलियों के जाल से घबराएंगे नहीं। तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ओ तू मेरा गढ़। बोलेंगे बोलेंगे यीशु पप्पा तू मेरा गढ़ है प्रभु। ओ तू मेरा गढ़ है, तू मेरा जान है। हालेलुया 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 ओ ओ यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं ओ बढ़ता ओ यस लॉर्ड। 10,000 गिरने से मुझे कुछ ना होगा, तेरी संगति मेरी आधार है। 10,000 गिरने से मुझे कुछ ना होगा, तेरी संगति मेरी आधार है। तू मेरा चट्टान, तू मेरा शरण सा, तू मेरा
यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, ओ बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, ओ बढ़ता जाऊंगा मैं, ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा, जिंदा परमेश्वर, जीवित खुदा, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु हालेलुया, क्योंकि पापा और भी प्रभु आपके महिमा से बढ़ने के लिए, और भी प्रभु तेरे सामर्थ्य से बढ़ने के लिए, और भी प्रभु तेरे शक्ति से बढ़ने के लिए पापा हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु पापा हमारे प्रभु ये प्रार्थना के समय जो कुछ भी है प्रभु ये व्यर्थ नहीं हो रहा है प्रभु। हम विश्वास रखते हैं प्रभु तेरे ऊपर हालेलुया। हम व्यर्थ रूप से हम नहीं मिल रहे प्रभु हालेलुया। आपकी उपस्थिति में हर क्षण हर पल प्रभु हालेलुया वैल्यूबल है प्रभु हालेलुया। भक्त कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में एक दिन 1000 दिन का समान है। हाँ प्रभु, आज दिन हम लोग 1 या 2 घंटे हम लोग बीतने के लिए आपकी उपस्थिति में आ रहा, तो प्रभु इसका हिसाब तेरे ऊपर तेरे पास है प्रभु हालेलुया। इसका प्रतिफल तेरे पास है प्रभु हालेलुया। पापा तेरे सामने आकर तेरे बच्चे जो कुछ भी प्रभु हालेलुया आज दिन समय बीत रहे प्रभु हालेलुया, अपने प्रभु हालेलुया हर एक बातों में प्रभु लोग आगे बढ़ने के लिए प्रभु हालेलुया हर एक रुकावट को छोड़कर प्रभु, हर एक खतरा को छोड़कर प्रभु, हर एक मुसीबतों को छोड़कर प्रभु हिम्मत से तेरे पास प्रभु हालेलुया तेरे सिंहासन के पास प्रभु आते वक्त प्रभु तेरे सामर्थ्य से भरकर प्रभु हालेलुया तेरे प्रतिफल को उनके जीवन में दीजिए प्रभु हालेलुया। आज के प्रभु आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तुझको महिमा मिले प्रभु। आगे के वचन में प्रभु तू हमसे बातें कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे पप्पा तू मुझसे बातें कर प्रभु। यहाँ बातें करने वाले इंसान नहीं है, यहाँ खड़ा हुआ सिस्टर नहीं, पास्टर नहीं, केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर के ओर से लाया हुआ वचन ही बातें करना चाहिए। यहाँ किसी इंसान के वचनों के वजह से कोई जिंदा नहीं हो सकता, कोई जीवित नहीं हो सकता, कोई प्रतिफल नहीं पा सकता, कोई आशीष नहीं पा सकता है, मगर केवल परमेश्वर के ओर से हुआ आया हुआ बातों के वजह से ही हालेलुया पवित्र आत्मा अपने मुंह खोलकर बातें करने के वजह से ही यह सब जीवित हो सकते हैं हालेलुया। आज दिन यस हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे, यस हालेलुया प्रभु मुझसे बातें कर प्रभु, तू मुझसे बातें कर प्रभु, तेरे वचनों से मुझे तृप्त कर प्रभु, तेरे हालेलुया प्रभु पप्पा तेरे सामर्थ्य से मुझे तृप्त कर प्रभु हालेलुया, तेरे शक्ति से मुझे तृप्त कर प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया यस हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। निकालेंगे रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 5 का 3 निकालेंगे, सॉरी रोमियो की पत्री 8 का 26 217 पेज नंबर पढ़ेंगे, एक बार पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए
विनती करता है। हालेलुया। हाथ लगाएंगे, प्रार्थना करें। पप्पा धन्यवाद देती हूँ, आज दिन जो कुछ भी वचन आप प्रभु हमारे बीच में रखा है, इस वचनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा, कि पवित्र आत्मा आप आपके आत्मा के द्वारा बातें कीजिए। यीशु पप्पा, जैसे तेरे हाथों में 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर प्रभु तूने आशीष मांगकर तोड़कर प्रभु हालेलुया 5,000 से भी ज्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है प्रभु हालेलुया। आज दिन प्रभु जो वचन आपने हालेलुया लेकर आया है, इस वचनों से प्रभु यहाँ बैठे हुए हर एक को, जितने लोग भाई बहन सुन रहे प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके वचनों से तृप्त कीजिए प्रभु। पप्पा आपके वचनों से तृप्त कीजिए प्रभु, आपको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पप्पा, आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है, किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यस हालेलुया। यहाँ ये बात कौन लिख रहा है जानते हो? पौलुस भक्त लिख रहा है। पौलुस भक्त एक मामूली व्यक्ति नहीं है। पौलुस भक्त एक अनपढ़ा व्यक्ति नहीं है। पौलुस भक्त क्या बोलते हैं कि परमेश्वर से बातें करना जानने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। उनका बारे में लिखा हुआ है कि बाइबल में कि वो गमालियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है। गमालियल यूनिवर्सिटी मतलब वो मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ हर एक विषय के लिए पढ़ाई होती है। उस जमाने में रोमन की प्रभुता में वो लोग रहते थे, ये जो रोमन की प्रभुता में रहते थे, तो रोमन की जो सिटीजनशिप होती है, मतलब आज के दिनों में हम देखना है तो अमेरिका की सिटीजनशिप कितना वैल्यूबल है, उतना वैल्यूबल है रोमन की सिटीजनशिप। वैसे सिटीजनशिप में है वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है। गमालियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मतलब वो मामूली पढ़ाई नहीं है, और वो बाइबल के बारे में पूरी रीति से हर एक अक्षर को वो जानता है बाइबल में। उतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति यहाँ एक बात लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हम प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। कैसे वो ऐसा बताया है? इतना ज्ञानवान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति वो कह रहा है प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं। वहाँ रोमियों की कलीसिया में बोल रहा है वो बात। रोमियों की किताब मतलब रोमियों की कलीसिया के बारे में लिखा गया। वो लोग बहुत रोमियों के जो वहाँ के लोग जो है वो अपने आप को घमंड करने वाले लोग हैं कि हम रोमन से हम लोग ऐसे है वैसे है। आज के दिनों में बड़े कैस्ट के लोग जैसे घमंड करते हैं वैसे घमंडी लोग हैं। वहाँ पहले से पढ़ेंगे तो समझ में आता है वैसे कैसे लिखा होता है। तो ऐसे लोगों के बीच में जाकर कह रहा है कि प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं, हमें मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक भक्त ऐसा बात बोल रहा, तो मैं ये पढ़कर अरे ऐसे एक भक्त है ऐसा बोल रहा, तो मैं क्या हूँ उनके सामने, हम क्या है उनके सामने। हालेलुया। प्रार्थना करना किसी इंसान की वजह से नहीं हो सकता है। हालेलुया। कोई भी इंसान प्रार्थना परमेश्वर से नहीं कर सकता है, करता है तो वो अपने आप करने के लिए नहीं हो सकता। कोई भी अपने आप प्रार्थना कर रहा तो उसका मतलब है कि कोई भी बोलेंगे मुझे बहुत खूब प्रार्थना आता है, मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगी तो पूरा हिल जाता है, ऐसे बोलेंगे, उसका मतलब क्या है मालूम? कहाँ तो गड़बड़ है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगी, हालेलुया, बड़े बड़े कार्य होगा, ऐसा कोई बोलेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे वजह से प्रार्थना नहीं हो सकता है। कैसे प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं, कैसे प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे प्रति वो हम नहीं जानते हैं। कोई भी इंसान परमेश्वर के मन में क्या है हम नहीं जानते, इसीलिए प्रार्थना करना है तो परमेश्वर के आत्मा ही प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पौलुस भक्त कह रहा है कि हमारे दुर्बलता को जानने वाला कौन है? पवित्र आत्मा जानता है। आत्मा जानता है कि हमारा दुर्बलता क्या है, हमें किस रीति से सहायता मिलना चाहिए, हमारा सहायता क्या है, हमको किस बात की जरूरत है, वो हम नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। हमारे अंदर क्या हो रहा है, एक बार ऐसा लगता है हमारे अंदर कुछ सिस्टर, कुछ नहीं, कोई सिस्टर नहीं, मैं भी उसको महसूस की थी कि क्या चाहिए मेरे अंदर, कुछ तो एक अंदर
क्या बोलते हैं, एक अकेलापन अंदर कि कोई इसे पूरा नहीं कर सकता। कोई इंसान किसी से बातें करे भी वो तृप्त नहीं होगा अंदर की बात। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थना करते वक्त क्या बोलते एक रोना आता है। क्यों रो रहे हैं ना मालूम नहीं हमें, क्यों रो रहे हैं हम नहीं जानते हैं, क्या बात अंदर खाली है हम नहीं जानते, मगर कुछ तो है अंदर, कुछ तो चाहिए अंदर। तो हमको भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं, हमें हमारे अंदर की जरूरत क्या है हम भी नहीं जानते। कि कई बार मैंने ऐसे महसूस की कि प्रभु क्या मेरे अंदर क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए मुझे, कुछ तो मुझे अकेलापन लग रहा है प्रभु। ऐसे मैं कई बार प्रार्थना की प्रभु के सामने, कई बार मैंने ऐसा प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है, क्यों ऐसा मेरे अकेलेपन लग रहा है प्रभु, मुझे कुछ तो चाहिए अंदर, वो क्या मैं नहीं जानती मगर प्रभु तू जानता है। जब वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर भर देगा तो तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं भरपूर हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यस, वो मैं भी नहीं जानती हूँ क्या बात है, मगर पवित्र आत्मा जानता है। इसीलिए पौलुस भक्त बहुत अच्छा से वहाँ वो बात लिख रहा है 24, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। हमारी दुर्बलता क्या है हम नहीं जानते, मगर पवित्र आत्मा जानता है कि हमारे अंदर की दुर्बलता क्या है, हमारे अंदर की कमी घटी क्या है, हम किस बात के लिए रो रहे हैं, हम किस बात के लिए तड़प रहे हैं। हालेलुया। जब दुर्बलता को पवित्र आत्मा जानता है तो तुरंत वही हमारा सहायता कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी आपके अंदर ऐसा लग रहा है, अकेलेपन लग रहा है, आपके अंदर कुछ तो खाली लग रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है जानते हो? प्रार्थना में बैठना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। उससे बढ़कर आप किधर भी जाओ, किधर बड़ा दवाखाना में भी जाओ या काउंसलिंग देने वाले के पास भी जाओ, सिस्टर के पास भी आओ, पास्टर के पास भी आओ, आपको तृप्त नहीं होंगे आप। हालेलुया। वही मन से जब प्रार्थना में बैठकर पवित्र आत्मा का सहायता मांगोगे, पापा मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ, ये क्यों मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरा सहायता कर। जब आप प्रार्थना करोगे मुंह खोलकर, हालेलुया, प्रभु के सामने, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपको भर देगा अपने आत्मा से। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो उसके बाद में क्या बोल रहा है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। बयान से बाहर मतलब क्या है? वो बयान से बाहर मतलब हमारे सोच से भी बढ़कर। आहे मतलब आहे भर कर मतलब आहे भर कर मतलब आहे मतलब सोचिए, क्या वर्ड नहीं है क्या? और दूसरा उसका हाँ, व्याकुल। हाँ हाँ, मूल गुले, यहाँ लिखा गया, यहाँ मूल गुलतो मतलब ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూల్గలతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు। हालेलुया। उच्चरिंप शक्यము కాని मतलब एक तड़प अंदर, एक तड़प, वो जो महसूस किए वही जानते हैं और कोई नहीं जानते वो बात को। जो महसूस किए हैं इस बात को वही लोग बोल सकते हैं उस बात को कि उच्च मतलब क्या बोलते हैं, आहे भर कर मतलब एक तड़प अंदर से, एक बोझ अंदर से। हालेलुया। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है प्रार्थना में तो उसका मतलब है आप पवित्र आत्मा आपके अंदर से कुछ तो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कुछ तो बड़ा अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। आप उस समय में जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हो उनके जीवन में पवित्र आत्मा बड़ा कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक अंदर से एक तड़प से भरकर, बोझ से भरकर आत्मा में वो बातों को भी नहीं आता है। उस समय में जो प्रार्थना होती है ना कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो बातों से भी नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। अन्य भाषाओं में एक बार प्रार्थना होती है पूरी रीति से आत्मा में भरकर, अन्य भाषा में हमको लगता है कि पवित्र आत्मा कुछ तो हमारे अंदर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत अच्छा अनुभव है सच में। हालेलुया।
वही अनुभव को यहाँ पौलुस भक्त लिख रहा है कि प्रार्थना करना हम नहीं जानते, मगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आहे भर भर कर, हालेलुया, कैसे आहे भर भर कर वो प्रार्थना करेगा, हालेलुया, आहे भर भर कर, बयान से भी बाहर, हमारे सोच विचार से भी आगे, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कभी भी हमारे अंदर से प्रार्थना हो रहा है तो उसका मतलब है कि जवाब हमारे नजदीक है, जवाब हमारे सामने है, प्रतिफल उसका हमारे सामने ही है, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना कौन कर रहा है वहां? हम नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। कौन प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा ही प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अंदर से, हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन हम लोग ऐसे एक प्रार्थना देखेंगे, निकालेंगे, नेहम्या की पुस्तक निकालेंगे, नेहम्या की पुस्तक पहला अध्याय, नेहम्या पहला अध्याय, हाँ, पेज नंबर 580, यस, हालेलुया। वहाँ हम लोग जानते हैं नेहम्या की पुस्तक में क्या हुआ है, पहला अध्याय बहुत लोग जानते हैं, जो कुछ लोग नहीं जानते, तो हम देखेंगे आज दिन। मैं तेलुगु बाइबल ले रही हूँ, मुझे हेल्प कीजिए हिंदी के विषय में, ओके, यस, हालेलुया। देखेंगे यहाँ नेहम्या की पुस्तक में, हम जानते हैं नेहम्या की पुस्तक में पहला अध्याय का हम देखेंगे तो यरूशलेम के बारे में नेहम्या नामक एक भक्त के पास यरूशलेम के बारे में कुछ वार्ता लेकर आते हैं, कुछ लोग अपने भाई लोग, कुछ लोग आकर नेहम्या के पास कुछ वार्ता लेकर आते हैं, कुछ समाचार लेकर आते हैं, कैसे समाचार है वो? अच्छा समाचार है? नहीं, पूरी रीति से बुरा समाचार है वो, बुरा भी नहीं, बुरा समाचार भी नहीं, कुछ खराब, हाँ, ऐसा एक दुखी समाचार लेकर आते हैं कि वो समाचार सुनते ही नेहम्या के अंदर, देखो, जो लेकर आया ना, उनके अंदर भी वो दुख नहीं आया। जितने लोग ने भाई लोग इनके पास आए हैं उनके अंदर भी ऐसा दुख नहीं आया, मगर नेहम्या को क्यों आया है ये बात? नेहम्या को क्यों दुख आया इस बात को सुनकर? मैंने सोची कि यह केवल नेहम्या के बारे में क्यों लिख गया है? जितने भाई उस समाचार को लेकर आए हैं उन लोगों ने कोई ने भी ऐसा प्रार्थना नहीं किया, उन लोगों ने कोई ने भी ऐसे एक बोझ से भर के नहीं प्रार्थना किया कि केवल नेहम्या को क्यों इतना बोझ आया? क्यों जानते हो? क्योंकि नेहम्या परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। देखिए, हालेलुया, कोई भी हमारे अंदर आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है तो किसी का भी दुख सुनकर, किसी का भी मुसीबत को देखकर खाली नहीं बैठ सकता है, हालेलुया। उनके अंदर वो हमारे घर के ही क्यों ना हो या बाहर के ही क्यों ना हो, वो किसी का भी क्यों ना हो, अंदर एक बोझ आ जाती है उनके विषय में, हालेलुया, यस, हालेलुया। देखेंगे एक बार यहाँ वो बात को, 3 पढ़ेंगे जल्दी। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में कहाँ, हाँ, पढ़ो, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा भी हो रही है, क्योंकि यरूशलेम किधर रह रहे लोग? यरूशलेम की बात लेकर आए हैं वो लोग, हाँ, यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं, हालेलुया। कैसे है? कैसे बातें लेकर आए हैं? पूरा बुरा खबर, पूरी दुखी खबर लेकर आए हैं वो लोग, लेकर आए। तो ऐसे है क्या है कि देखो, हमारे जो भाई है जो यरूशलेम में बचे हुए हैं, मतलब ये कभी का बात है कि राजाओं का पुस्तक और क्या बोलते हैं, इतिहासों की पुस्तक के बाद में जो बंधुआई में लेकर गए थे, उनके पापों की वजह से यरूशलेम को और यरूशलेम के लोगों को बंधुआई में नेबुकदनेस्सर लेकर जाता है। दानियल, शद्रक, मेशक, एस्तेर, ये सबका टाइम है, वो टाइम में का बात है ये बात। मतलब कुछ लोगों को यरूशलेम में छोड़कर कुछ लोग, मतलब
10% लोगों को यरूशलेम में छोड़कर बाकी सभी लोगों को नेबुकदनेस्सर अपने बबीलोन देश में लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद इधर कुछ लोग हैं, मगर इनका बहुत निंदा हो रहा है, वहाँ बहुत क्लेश में है, वो लोग भयंकर परिस्थिति में है और पूरा यरूशलेम के दीवार कैसे टूटा हुआ है और शहरपना जला हुआ है। ऐसे एक वार्ता को कोई बाई लेकर आके किसको बोल रहे थे, नेहम्या को बोलने लगे हैं। ये बात सुनते ही, अरे वो लोग केवल नेहम्या को नहीं ना, कई लोगों को बोले होंगे ना, मगर नेहम्या को क्यों इतना दुख आया है। नेहम्या वो बात सुनते ही वो व्याकुल हो गया है, बहुत तड़प आ गया उनके अंदर से। अभी हमने पढ़े आहे बर कर, ऐसे उनके अंदर एक तड़प, एक बोझ उनके अंदर आकर वो तुरंत क्या किया मालूम, प्रार्थना में बैठ गया है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक बार, नीचे पढ़िए। ये बातें सुनकर कौन, नेहम्या। हाँ, मैं बैठकर, ये बात सुनते ही उसने क्या किया है, बैठ के रोने लगा है उसने। हाँ, और कितने दिन तक विलाप करता स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या कर रहा है, उपवास पकड़ा कुछ दिनों तक वो बोझ से भरकर, उनके अंदर से वो बोझ नहीं जा रहा था, क्योंकि उनको जवाब चाहिए। पापा, नहीं, तूने जो शहर बनाया है, ये शहर ऐसा नहीं रहना चाहिए, तेरी इच्छा नहीं है ऐसा रहना प्रभु, तेरी इच्छा नहीं है ये मेरा शहर नाश हो जाना, मेरा प्रजा और मेरे लोग और मेरा शहर ऐसा नाश हो जाना तेरी इच्छा नहीं है प्रभु। इसके लिए एक जवाब मुझे चाहिए, एक जवाब आज दिन मुझे चाहिए प्रभु। ऐसे एक तड़प के साथ, एक रोने की अवस्था में, एक बोझ के साथ वो रोते रोते, कितना दिन वहां नहीं लिखा गया है, उपवास पकड़कर वो प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हमारे जिंदगी में भी ऐसे एक अनुभव होना चाहिए। हमारी प्रार्थना, हमारे जो कुछ भी है, ये प्रभावशाली नहीं तो हमारे जीवन में जवाब नहीं देखेंगे हम लोग। हमारे प्रार्थना प्रभावशाली होना चाहिए। ये हमारे प्रार्थना प्रभावशाली होना चाहिए तो पवित्र आत्मा की बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। वो हर एक को नहीं मिलता, मगर जो पवित्र आत्मा से भर के रहते हैं, पवित्र आत्मा के स्पर्श से हर दिन चलते हैं, पवित्र आत्मा को हमेशा अंदर जलने देते हैं, उनको ऐसे एक स्पर्श मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक को ये बोझ देना चाहता है, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर से ऐसा प्रार्थना करना चाहता है। हालेलुया। तो हम ही पवित्र आत्मा को अवसर देना चाहिए। हालेलुया। हम जब तक पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर से ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। कि केवल यहाँ नेहम्या ही है क्या, कई लोग हैं वहाँ यरूशलेम के संबंधी, कई लोग हैं वहाँ, मगर वो लोग सुनकर क्यों नहीं तड़पे, वो लोग सुनकर क्यों नहीं रोए, मगर केवल नेहम्या ही क्यों रोने लगा और प्रार्थना करने लगा? क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मा है उसे उसने कभी भी नहीं बुझा, कभी भी उसे नहीं बुझाया उसने। हालेलुया। हमारे अंदर के जो आत्मा है उसे हमें कभी भी नहीं बुझना चाहिए। हर दिन हमारे प्रार्थना में उसे क्या बोलते हैं, जलाते रहना चाहिए उसे। हमारे आत्मा जब बुझ जाती है तो हमारे प्रार्थना भी क्या हो जाता है मालूम, ठंडी पड़ जाती है, तो हमारे जवाब भी दूर होता जाता है। मैं एक बात बोलूं कि हम कई बार एक बात सुने हैं कि प्रभु के वचनों में कि परमेश्वर का हमारे ऊपर प्लान है ना, कई बार हमने सुने हैं बात, है ना, रविवार को भी और उसके दिन मंगलवार को भी, है ना, कई बार हमने ये बात सुने हैं, परमेश्वर का प्लान हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। मगर आप एक बात जानते हो, ये परमेश्वर के प्लान पूरा होना या नहीं होना वो हमारे ऊपर ही है आधारित। हम परमेश्वर का प्लान को पूरा भी कर सकते हैं और परमेश्वर का प्लान को मिटा भी सकते हैं। हम लोग है, हमारे हाथ में है वो। परमेश्वर के प्लान पूरा होना या मिटाना वो हमारे हाथ में दिया गया है। हालेलुया। अव्वा और आदम की ज़िंदगी में हम देखेंगे तो उनका जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है क्या नहीं? परमेश्वर ने ऐसे वैसे बना दिया नहीं, इंसान को जैसे चाहे वैसे बनाया नहीं है। परमेश्वर ने एक प्लान, एक पर्पस आदम और अव्वा के ऊपर था, मगर उन लोगों ने अपने हाथों से उस प्लान को क्या कर दिया है, मिटा दिया है। इंसान परमेश्वर के प्लान को मिटा सकता है,
और पूरा भी कर सकता है। हालेलुया। मिटाना या पूरा करना वो हमारे हाथ में है। तो हालेलुया, ये पूरा होना है तो कैसे जानते हो? जब हम हमारी ज़िंदगी को पवित्र आत्मा में हाथों में सौंपेंगे, पवित्र आत्मा से बढ़कर हर दिन हर वक्त पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम चलेंगे, तो तभी परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंस देना, हमारे जीवन में हर एक बातों में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना, हम हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा को करने देना। हालेलुया। हम अपने ही प्रार्थना करते रहेंगे, मतलब अपने प्रार्थना मतलब हम हमारे ही मुंह से प्रार्थना करते रहेंगे तो उसमें कुछ प्रभावशाली नहीं है। मगर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा का वो प्रार्थना प्रभावशाली बनती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझ मतलब आत्मा में मुझे समझ में आती है कि किसके अंदर आत्मा जल रही है, किसके अंदर आत्मा ठंडी पड़ गई है। हालेलुया। उन लोगों के लिए प्रार्थना भी हम करते हैं, मगर हमको भी जानना है कि आत्मा में मैं जल रही हूँ क्या मैं ठंडी पड़ गई हूँ, आत्मा में मैं आगे बढ़ रही हूँ क्या रुक गई हूँ, क्या आत्मा में मैं पीछे चली गई हूँ कि वहाँ ही रह गई हूँ। हालेलुया। ये भयंकर बात है कि विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अंदर नहीं जल रहा तो उसका मतलब है कि वो मरा हुआ स्थिति में है, एक मुर्दा अवस्था में है उनकी विश्वासी का जिंदगी, विश्वास की जिंदगी। हालेलुया। उनकी क्या बोलते बिलीव, क्या बोलते उसे, मसीह का जिंदगी मृत्यु की अवस्था में है, आत्मा अंदर नहीं जल रहा तो। हालेलुया। इसीलिए हम हर वक्त हर समय हमारे अंदर की आत्मा को क्या करना चाहिए? जलाते रहना चाहिए। हालेलुया, जलते रहना चाहिए। वो बात एक बार पढ़ के ऐसे ही रखिए, नेहम्याह की पुस्तक को ऐसे ही रखिए और निकालेंगे। तेस्सलोनी पहला तेस्सलोनी का 5वां अध्याय का 19, तेस्सलोनी पत्रिका, తెస్సలోని దాని పేరు తెస్సలోని పత్రిక, పేజ్ నెంబర్ 187। यस पढ़ेंगे। हाँ 19, 5 का 19। हाँ हाँ, आत्मा को ना बुझाओ और हाँ भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे ही पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यह सब कुछ कभी होगा? यहाँ 4 बात लिखी गई है कि क्या क्या बात है? भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो और सब बातों को परख के जो अच्छी है उसे पकड़ के रहो, सब प्रकार की बुराई से। 4 बातों को यहाँ लिखी गई है, 4 बातों को यहाँ दी गई है। एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीह की लाइफ में ये 4 बातें होना है तो उसके पहले क्या होना चाहिए? आत्मा को नहीं बुझाना चाहिए। हम लोग आत्मा हमारे अंदर जलता रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ने जो भविष्यवाणी किया है, जो भविष्यवाणी से प्रवचन करके जो बातें दिया है, वो कभी भी आत्मा नहीं भूलेगा, कभी भी आत्मा उन बातों को तुच्छ नहीं जानेगा। आत्मा उन बातों को लेकर प्रार्थना करेगा। क्या करेगा पवित्र आत्मा? हमारे अंदर से जो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा ने, जो परमेश्वर हमारे ऊपर प्लान बनाया है, जो बातें हमारे ऊपर भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने बताया है, उस बातों को लेकर पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमारे अंदर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर तूने मेरे ऊपर ऐसा एक भविष्यवाणी दिया है तो ये मैं तुच्छ नहीं जानता हूँ प्रभु, ये मेरे ऊपर पूरा होगा ही होगा। हालेलुया, ये मेरे जिंदगी में पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। जब ये प्रार्थना हमारे अंदर से होगा तभी ही वो प्रवचन हमारे जीवन में पूरा होगा। ये प्रार्थना हमारे अंदर नहीं हो रहा है तो वो बात भी पूरा नहीं होगा। प्रभु ने भविष्यवाणी बोल दिया, अभी पहले भी हमने बोले कि क्या है, परमेश्वर का प्लान को हम लोग पूरा भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। हालेलुया।
तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर जलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर की जो प्लान है वो पवित्र आत्मा प्रार्थना करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इनके ऊपर ये प्लान है तो इसके अनुसार प्रार्थना करता रहेगा। और कौन सा बात है, और दूसरा बात क्या है कि अच्छा जो है उसे परख के क्या करो, पकड़े रखो। अच्छा क्या है हम नहीं जानते हैं ना, अच्छा क्या है हम जानते हैं, बुरा क्या है अच्छा क्या है हम नहीं जानते, हम सोचते हैं हम जानते हैं, मगर उसमें क्या है वो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। इसीलिए जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जलता रहेगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम अच्छाई की ओर जाते रहेंगे। हालेलुया। हम ऑटोमेटिकली अच्छा से जो अच्छा बात है उसी को हम पकड़ के आशीष पाते आगे बढ़ेंगे। और तीसरा बात क्या है, सब प्रकार की बुराई से हमको क्या करना है, बचे रहना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर जलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हर एक बुराई से हम क्या करेंगे, दूर होते रहेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। नेहम्याह के जीवन में वही आत्मा अंदर जल रहा है, वही आत्मा उनके अंदर से प्रार्थना करने के लिए उनको बिठा दिया है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना कर रहा है वो, रो रो के उपवास पकड़कर, कितना दिन वहां नहीं लिखा गया मगर कुछ दिन तक वो प्रार्थना करते ही बैठ गया है। देखो आज दिन हम उपवास कर रहे हैं तो हम लोग कैसे उपवास करते हैं, आज दिन हम लोग उपवास करेंगे तो सुबह का और दोपहर का छोड़कर और रात को हम काटते हैं, है ना। ये हमारा उपवास, आज का उपवास ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर अभी बलहीन अवस्था है, इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। मगर पहले दिनों में वो लोग उपवास कैसे पकड़ते जानते हो, जब तक उनका प्रार्थना पूरा नहीं होती है, जब तक उन लोगों का मतलब क्या बोलते हैं कि जवाब नहीं मिलती है, तब तक वो लोग उपवास नहीं छोड़ते थे। ऐसा उपवास वो लोग करते थे, ना तो पानी पीते थे ना तो कुछ खाते थे, वो लोग ऐसे उपवास करते थे। मूसा को ही हम देखेंगे तो 40 दिन उसने कैसे खाना नहीं खाया, कैसे पानी नहीं पिया, 40 दिन उसने जिंदा है, क्योंकि जानते हैं हम लोग वचन ही हमारे लिए, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी आहार क्या है, हालेलुया, रोटी है परमेश्वर का वचन। तो ऐसे ही यहाँ नेहम्याह कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, उसने ये जितना तक उसने उपवास पकड़ा उतना दिन तक उसने उपवास, कंप्लीट उपवास पकड़कर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु मेरा शहर का परिस्थिति ऐसा है, प्रभु मेरे लोगों का हालत भयंकर है, प्रभु तू आसमान का पिता है, तूने हमें बनाया है, तेरी इच्छा नहीं है हम लोग नाश होना, हम लोग क्लेश में पड़ना तेरा इच्छा नहीं है, हम लोग दुख उठाना तेरा मर्जी नहीं है। प्रभु तू सहायता कर हमारे जीवन में, तू इस परिस्थितियों को, बिगड़ा हुआ इस हालतों को प्रभु तू कहीं सही कर सकता है। प्रभु तेरा सहायता में चाहिए। हालेलुया। आज दिन हमारे हालतों को, हमारे परिस्थितियों को देखकर हम लोग ऐसे एक प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करना चाहिए, मामूली प्रार्थना नहीं। कैसे प्रार्थना, आत्मा में बढ़कर, आहे बढ़ कर, हालेलुया बोले, आहे बढ़ कर, हालेलुया हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रभावशाली प्रार्थना है, ये इनका जरूर जवाब मिलेगा, तुरंत मिलेगा, 100 की 100% इसका जवाब हमें मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। मगर हमें पवित्र आत्मा को अवसर देना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा, सच बोल रही हूँ, किसी के अंदर पवित्र आत्मा अंदर अगुवाई करता है, प्रार्थना करो, बैठ के प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर से, मुझे अवसर दो। अभी मैं ऐसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर से कि आहे बढ़ कर, आंसू बहा कर, मैं बहुत से भरा हूँ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बात करता है, मैं बहुत से भरा हूँ, बैठो प्रार्थना में, मैं काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। उस समय में वो आवाज़ को सुनकर हम प्रार्थना में बैठेंगे तो वो अद्भुत रीति से वो प्रार्थना चलेगा, प्रभावशाली प्रार्थना होगा और उसका जवाब तुरंत हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर जी और मैं गए साल का, मतलब लॉकडाउन का पहले का जो क्या बोलते एड्रेस पेपर्स के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे होते हैं ना, तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट का सब हम लोग ने निकाले थे 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं 1 हफ्ता हो रहा होगा, तो निकाल के हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से कौन कौन क्या क्या लिखा है। उसमें से एक लड़की एक लड़का के बारे में लिखी है कि इनका मतलब क्या परिवर्तन चाहिए, उद्धार चाहिए, इन्हें परिवर्तन चाहिए, ऐसा एक प्रार्थना उसमें लिखी थी। तो फिर वो प्रार्थना वो बात पढ़कर तुरंत में हम लोग धन्यवाद बोले, क्योंकि ऐसे एक बोझ उस लड़की के अंदर ने प्रभु ने दिया है। वो बच्चा के बारे में प्रार्थना करे कि आज दिन उसका जवाब देके है। हालेलुया।
वो लड़का सही रीति से रहना, वो अच्छा से आगे बढ़ना, प्रभु में स्थिर रहना, आज दिन उसका जवाब हमने देखे, हमारे आंखों के सामने उसका जवाब हम देख रहे। तो वो देखकर प्रभु को हम तुरंत धन्यवाद बोले कि प्रभु ऐसे एक बोझ उसके अंदर आपने दिया है प्रभु। वो लड़का के बारे में प्रार्थना करने के लिए ऐसे एक बोझ उनके अंदर आपने रखे हैं प्रभु। हालेलुया, वो प्रार्थना आपने ही करवाया और आज का जवाब हम लोग देख रहे हैं प्रभु। हालेलुया। देखिए, हम किसके बारे में भी बोझ से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका जवाब हम ज़रूर देखेंगे। वो कोई नहीं है, शेजल ही लिखी है, पीयूष के बारे में लिखी है। पीयूष के बारे में शेजल ने लिख के गए साल में दी थी कि प्रार्थना कर रही हूँ इनके लिए। सिस्टर मुझको भी बोली थी, सिस्टर इनके लिए प्रार्थना करो। पीयूष संसार में नहीं भटकना चाहिए प्रभु में नहीं प्रभु में आना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, उनके मन स्थिरता से रहना चाहिए। आज पीयूष को पहले जो देखे है वैसे नहीं है पीयूष आज दिन। हालेलुया। पहले वो आता तो प्रार्थना में पीछे बैठकर सो जाता था, मगर वो आज दिन बहुत ध्यान से काम करने के लिए बैठ रहे और ध्यान से वचन भी सुन रहे हो। हालेलुया। देखो कितना चेंज प्रभु ने लेकर आया है। हालेलुया। सच में हम किसके लिए भी आज दिन प्रार्थना कर रहे बोझ से भरकर, वो कोई भी क्यों ना हो, वो हमारे घर के वाले हो, बाहर के कोई भी हो, हम बोझ के एक व्यक्ति के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से और याद रख लो, उसका जवाब हमको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये साल नहीं तो दूसरा साल, मगर ज़रूर उसका जवाब हम देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं कभी भी प्रार्थना करती हूँ तो मैं एक बात बोलती हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से जो प्रार्थना भी हो रहा है ना, ये मेरा प्रार्थना नहीं है, पवित्र आत्मा ये प्रार्थना आप मेरे अंदर से आप कर रहे हो, तो इसका जवाब जरूर हमें मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सच में हम विश्वास कर सकते हैं, जो आत्मा में भरकर, बोझ से भरकर, किसके लिए भी, किस बात के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका जरूर जवाब हमको मिलेगा ही मिलेगा। मगर हमारे अंदर वो बोझ होना चाहिए। वो बोझ हमारी वजह से नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा को हम अवसर देना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से अवसर देना है कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर काम कर, मेरे अंदर से आप प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर से बोझ से भरकर प्रार्थना कर। वो जो बात भी हो, कुछ भी हो बात, घर का विषय भी क्यों ना हो। तो देखेंगे यहाँ नेहम्या ऐसे एक प्रार्थना करते करते देखेंगे, वो बहुत बड़ा प्रार्थना करते। घर पे जाने के बाद ज़रूर आज आप पहला अध्याय पढ़ के पूरा करो, उसका जो कुछ भी प्रार्थना उसने किया, ऐसे एक प्रार्थना हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। देखेंगे नीचे और पूरा प्रार्थना करने के बाद वो एक बात प्रभु से बोलता है। हाँ पढ़ो। नहीं, वो नहीं, वो पूरा प्रार्थना छोड़ दो। लास्ट में एक बात बोलता है। हाँ 11 पढ़ेंगे। 11 पढ़िए। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, अपने उस दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज हाँ अपना दास का काम सफल कर। क्या कर? अपना दास का काम क्या कर? सफल कर। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने बहुत प्रार्थना करते करते उपवास पकड़कर प्रार्थना किया। अंदर से पवित्र आत्मा एक बात उनसे अंदर से बोलने लगा, तो ऐसा कर। वो काम को भी पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप रहे, परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे कि प्रभु जो तूने मुझे अभी दिया है, जो विचार दिया है, ये विचार को फिर से मैं तेरे हाथों में रख रहा हूं, तू क्या कर? इसे सफल कर प्रभु। हालेलुया। तो उसके बाद उपवास से बाहर आता है, फिर वो अपने काम में जाते हैं। उनका काम क्या है? कोई बोल सकते? बिना देखकर। हाँ, राजा का कौन है? वो पियाऊ है, मतलब राजा को दाखरस देने का पियाऊ है। वो एक अच्छा जॉब है राजा के बाजू में। तो ये काम में वो चला गया है। जाने के बाद हम जवाब वहाँ दे सकते हैं। इनका प्रार्थना को जो जवाब है, वो जवाब राजा के पास उनको मिलता है। हालेलुया। उनके पास जाने के बाद राजा को विनती करता है, राजा उनको बहुत बहुत विषयों में सहायता करता है। तो वहाँ से उठकर वो यरूशलेम में जाकर आप नेहम्या की पुस्तक पढ़ोगे तो
नहम्याह की पुस्तक में आपको हर एक अध्याय में नहम्याह की प्रार्थना दिखती है। कितने लोग देखे हो? नहम्याह की पुस्तक में हर एक अध्याय में नहम्याह का मुंह से निकला हुआ प्रार्थना होती है। वो काम करते करते प्रार्थना करता है, पूरा काम होने के बाद प्रभु का प्रार्थना करता है। हर एक अध्याय में प्रार्थना होती है, प्रभु तू अभी तक मुझे संभाला, धन्यवाद प्रभु। ऐसा प्रार्थना वो मतलब ये पूरा उनका बोल रहा है, मतलब नहम्याह ही ये पुस्तक लिखा है तो नहम्याह बोलता है कि हम लोग ने ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे किया है। लास्ट में बोलता है प्रभु तू इतना तक संभाला, इसके लिए प्रभु धन्यवाद, आगे भी तू मेरा साथ है। ऐसा हर एक अध्याय में हमें पूरा लिख के लास्ट में परमेश्वर से बातें करता है वो। ऐसा हर एक अध्याय में नहम्याह का प्रार्थना देख सकते हैं हम लोग नहम्याह के पुस्तक में। सच में नहम्याह की ज़िंदगी को हम देखेंगे तो वो एक बोझ से भरकर अपने लोगों के बारे में, अपने शहर के बारे में इतना बोझ उन्हें कैसे अंदर आया है, उसका जवाब भी कुछ दिनों में ही उसने देखा है। देखिए एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है नहम्याह की पुस्तक में जो बातें हुआ है ना, ये बहुत बड़े अद्भुत कार्य आज भी हम देख सकते हैं। क्योंकि एक शहर बनाना एक मामूली बात नहीं है। यरूशलेम के चारों ओर एक बड़ा सा दीवार बनाना ये बहुत दिनों का, सालों साल लगता है। मगर वहाँ नहम्याह कुछ दिनों में ही उसे कंप्लीट करता है। वहाँ सोर्स नहीं है, उतना सोर्स नहीं है वो बनाने के लिए, उतना कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर प्रार्थना करते हुए आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहा है, आत्मा में भरकर बातें भी कर रहा है। वो आत्मा में भरकर प्रार्थना भी कर रहा है, आत्मा में भरकर अपने लोगों से बातें भी कर रहा है। कैसे करना है हम लोग, किस रीति से आगे बढ़ना है। आप नहम्याह की पुस्तक मन लगाकर पढ़ो, उसमें कितना अच्छा से लिखी होती है। हर एक अध्याय में वो लोगों से बोलता है कि हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। वो अपने आप नहीं बोल रहे, प्रार्थना करके बोल रहे हम लोग ऐसे करेंगे। बहुत बुद्धि इस्तेमाल करके वहाँ उस शहर के चारों ओर दीवारों को बनाते हो लोग। वो छोटा छोटा दीवार नहीं है, हमारे जैसे एक बिल्डिंग की दीवार नहीं है। एक शहर का चारों ओर दीवार मतलब बहुत बड़ा दीवार है। और वो दीवार भी इतना पतला सा दीवार नहीं बनाते थे वो लोग, कम से कम उधर से लेकर मतलब ये पूरा एरिया मतलब इधर से लेकर बाहर रोड तक कितना है उतना बड़े बड़े दीवार बनाते थे, उतना मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं, उतना चौड़ा और उतना बड़े हाइट ऊपर उठाते थे। तो इतना बड़ा उन लोगों ने कैसे बनाया। और लोग भी ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ, सभी लोग यरूशलेम के लोग, मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं है वहाँ, हज़ारों में ही है वहाँ, लाखों में भी नहीं है। तो ये लोग उतना बड़ा दीवार को कुछ दिनों में ही, मतलब कितने दिनों में, 52 डेज में बना दिया है उन लोगों ने। 52 डेज क्या बोलते हैं हिंदी में, 52 मराठी में बोलते हैं। 52 डेज में वो लोग पूरा दीवार को लोग बना के छोड़ते हैं। हालेलुया। उतना प्रभु ने उन लोगों को अनुग्रह दिया। ऐसे कैसे हुआ, ये असंभव की बात है, सच में नहीं हो सकता उतना कम दिनों में एक बड़ा सा दीवार बनाना, इतना कम दिनों में। वो भी हमारे से ये ईंट से नहीं बनाते थे वो लोग, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आते थे, उसे क्या बोलते हैं, उसे शेप करना और लेकर आना, कितना बड़ा बात बोलिए। मगर वहाँ पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने की वजह से, हर समय हर टाइम वो प्रार्थना करते करते आगे बढ़ने की वजह से पवित्र आत्मा परमेश्वर ही उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सोच देता है कि किस रीति से करना है, किस रीति से बिल्डिंग मतलब बिल्ड करना है, उसके लिए कौन कौन किधर किधर रहना है। ऐसा बहुत प्लान, बहुत अच्छा प्लान बनाकर नहम्याह उनके सामने रखता है। पहले तो लोग उनके विरुद्ध थे, मगर बाद में हर एक इनके तरफ आकर पूरा दीवार को पूरा करते हैं। हालेलुया। देखिए आप नहम्याह के पुस्तक को पढ़ के देखोगे तो समझ में आएगा, उनके जीवन में वो दीवार बनाने के लिए बहुत सारे रुकावट आते हैं उनके लाइफ में। प्रार्थना कर रहा है फिर भी रुकावट आ रहा है। देखिए वो प्रार्थना कर रहा है फिर भी उनकी ज़िंदगी में रुकावट आ रहा है, मगर वो रुकावट इन्हें डुबा नहीं सका। हालेलुया। वो रुकावटों को इसी ने ही डुबा दिया है। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाले जिंदगी में आत्मा से भरकर जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, उनके जीवन में रुकावट आता है। ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि रुकावट नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, परेशान नहीं आएगा, आएगा जरूर, मगर वो परेशान उनके जिंदगी को नाश नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना में। हालेलुया। यस, नहम्याह के जीवन में
कई 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 उनके जीवन में रुकावट आता है। वो दीवार बनाने के वक्त कई लोग आके उनके कानों में बोलते हैं कि तेरे दीवार क्या बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, फॉक्स क्या बोलते हैं, हाँ लुमड़िया, लूमड़ी आकर उसके ऊपर से ऐसा जंप मारेगा तो गिर जाएगा, ऐसे आप बना रहे हो। मतलब इसे वीक करने के लिए, वो जो बना रहे हैं ना उसमें से हटाने के लिए, उसे वीक करने के लिए कुछ कुछ बातें उनके कान में रुकावट के रूप में आया है, मगर उसने किसी के और ध्यान नहीं लगाया। आप पढ़ के देखोगे तो किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं लगाया उसने। मेरा प्रभु मेरा साथ है। अरे इधर ऐसा चला रहे मेरे प्रभु, मैं जानता हूँ मेरा प्रभु का कार्य क्या है, मैं जानता हूँ प्रभु का अगुवाई क्या है मेरे ऊपर। ये छोटे छोटे बातों को, ये तुच्छ बातों को सुनकर मैं ढीला नहीं पड़ूंगा। हालेलुया, मैं ढीला पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हालेलुया। शत्रु के ओर से ऐसे बात आया तो अपने लोगों से और भी बहुत बातें उनके जीवन में आता है कि नेहम्या तेरे बारे में लोग ना ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे। कौन बोल रहे मालूम? अंदर के ही लोग, बाहर के कोई लोग नहीं, अंदर के ही लोग, अंदर के लोग बोल रहे नेहम्या तू राजा बनने के लिए आया है ना, हम जानते हैं तेरे मन के विचार, तू राजा होने के लिए सब कुछ करा रहा है, तू स्वार्थी है, तेरे अंदर कुछ तो रख के सब कुछ करा रहा है तू। ऐसे बात अंदर से भी निकला उनके प्रति, फिर भी इसने डरा नहीं, फिर भी उसने ढीला नहीं पड़ा। वो बोलता है कि मेरा खुद का है तो मैं नाश हो जाऊंगा, मगर प्रभु का ओर से और है, प्रभु करेगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात को वो हिम्मत से, एक बोल्ड मतलब एक हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ता है, इसीलिए उनका काम उतना जल्दी हो गया है, 52 डेज में पूरा हो गया है। हालेलुया। सच में हम प्रार्थना करने वाले, आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाले हैं तो, हालेलुया, आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना कर रहा तो कितने बात भी आए हमारे कान में, कितना रुकावट भी आए, वो घर के अंदर से या बाहर से किधर भी हो, मगर हम लोग नहीं रुकेंगे, हमारे काम नहीं रुकेगा। हालेलुया। प्रभु हमें चलाने वाला है, ये बातों को हम ज़रूर याद करना चाहिए। हालेलुया, यस हालेलुया। आप ज़रूर नेहम्या की पुस्तक को पढ़ने की देखो, मगर आज ज़रूर पहला अध्याय तो ज़रूर पढ़ो। आपको इंटरेस्ट है तो पूरा पढ़ के हालेलुया देखो, उसमें कितना मज़ा रहता है वो पुस्तक में। यस हालेलुया। हम फिर से निकालेंगे रोमियो की 8 का। यस हालेलुया 26। यस पढ़ेंगे 28 है ना? हाँ ओके 26 पढ़िए। 26 ही फर्स्ट है। इसी रीति से आत्मा भी अपनी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा एक एक बार हमारे अंदर ऐसा काम करता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी भी प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भरकर, रोना तो रोकर, ऐसा आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं। मगर कभी कभी हम कुछ काम करते रहेंगे फिर भी हमारे अंदर से प्रार्थना होता रहता है, हम सोएंगे फिर भी हमारे अंदर से प्रार्थना होता रहता है। यस हालेलुया। ऐसे अनुभव कई लोग ने पाए हैं। यस हालेलुया। हम कुछ काम कर रहे फिर भी हमारे अंदर से प्रार्थना होती रहती है। देखो ये भी बहुत से, वो भी बहुत से एक एक बार काम करते, प्रार्थना करते भी रोते। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव देखी है, बर्तन घसते घसते, खाना पकाते पकाते, किसी के बारे में खुद याद उसे ले आने का ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा अंदर तुरंत मेरे मुंह से प्रार्थना निकलती रहती है, प्रभु तू जानता है उनका दुख को, उनके दर्द क्या है तू जानता है, उनकी मुसीबत तू जानता है प्रभु, उसमें से केवल तू ही निकाल सकता है प्रभु। हम किसी पहाड़ की ओर नहीं देख रहे प्रभु, हमारे नज़र तेरे ओर हमारी नज़र देख रहे प्रभु। मैं ऐसे ही प्रार्थना करते 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 खाना बनाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, पास्टर जी पीछे से आके क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है तू? मैं मेरे प्रभु से बात कर रही हूँ। कभी कभी सोने के बाद भी, सोते वक्त भी
प्रार्थना होती है, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना अलग, मगर बातों से भी प्रार्थना होती है, बहुत से बढ़कर रो रो के प्रार्थना। वो भी मैं सोचती हूँ कि सच में मैं रो रही हूँ, मगर आंसू तो नहीं निकलते, मगर एक दुख अंदर से, नींद में वो भी प्रार्थना। हालेलुया। सच में ऐसे प्रार्थना कभी कभी मैंने देखी, तभी तभी उसके विषय में छुटकारा मैंने देखी है। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना कभी जब जब मेरे अंदर से हुआ, तभी तभी उनके विषय में छुटकारा भी मैंने देखी, उन बातों का विषय में छुटकारा भी मैंने देखी। हालेलुया। बाहर के लोग देखेंगे तो पागल है लोग सोचेंगे, मगर हालेलुया वो पवित्र आत्मा का कार्य अंदर हो रहा है करके हम जानते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए कभी भी हमारे अंदर से प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा, तो उसे कभी भी आप तुच्छ मत जानो। उसे आप उस टाइम को क्या बोलते हैं, आप बाजू में मत रखो। वो रात का समय हो या कभी भी हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर अगुवाई कर रहा तो आप कभी भी उसे बुझाओ मत, उस बात को बुझाओ मत। मतलब उसका मतलब है कि मैं तुरंत उसका जवाब देना चाहता हूँ, इसीलिए आप प्रार्थना में बैठो, इसीलिए आप प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करो। मैं आपके अंदर से प्रार्थना करूँगा अभी कि उसका जवाब तुरंत मिलने वाला है आपको। हालेलुया। यस हालेलुया। नीचे और पढ़ेंगे। और मनों का हाँ मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। कौन है ये? कौन जानता है? हाँ, आत्मा की मनसा क्या है, कौन जानता है? यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है आत्मा का मनसा क्या है। मतलब आत्मा क्या प्रार्थना कर रहा है, आत्मा हमारे अंदर से, हमारे आत्मा में मिलकर, मतलब हमारे आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर जो प्रार्थना कर रहा है, ये कौन जानता है? परमेश्वर, यीशु मसीह जानता है। और क्योंकि हाँ, वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्या करता है वो? विनती करता है। यस हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर हमारे प्रति जो प्लान बनाया है, वो प्लान के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रार्थना करता है। कभी कभी हमको अजूबा लगता है हमारे प्रार्थना, कभी भी ऐसे महसूस किए कि अजूबा लगता है कि अरे मैं ऐसा प्रार्थना क्यों कर रही हूं, और मेरे बारे में ऐसा प्रार्थना क्यों आ रहा है मेरे मुंह से, अरे मैं इनके बारे में क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं। हम सोचते नहीं बैठ कर ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, अभी इनके बारे में ऐसा प्रार्थना नहीं। एक एक बार हमारे मुंह से हमारे अंदर आत्मा ऐसा प्रार्थना करवाता है कि हम उनके बारे में ऐसा सोचते नहीं, ऐसा प्रार्थना करने के लिए हमने सोचे नहीं, मगर ऐसा प्रार्थना हमारे मुंह से निकलता है कि क्योंकि उनके जीवन में क्या चाहिए, वो क्या ज़रूरत है, वो परमेश्वर जानता है। क्या इच्छा है, क्या प्लान बनाया है, वो परमेश्वर जानता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो प्रार्थना करवाता है। देखिए, परमेश्वर हम प्रार्थना करने से पहले ही हमारे मन में क्या है वो जानता है। बात हम पढ़े हैं कई बार, है क्या नहीं? तो प्रार्थना क्यों करना चाहिए हम लोग? क्योंकि हम लोग इस धरती पर इंसान हैं, इंसान के रूप में है हम लोग, आत्मा के रूप में नहीं है हम लोग, इंसान के रूप में हैं। तो इंसान के जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी, इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे जीवन में होना है, तो इंसान प्रार्थना करना चाहिए, इंसान अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा क्या करता है कि इंसान अपने आप मुंह खोलकर, मतलब इस शरीर से, जब तक ये शरीर इस धरती पर रहेगा तब तक इस शरीर में से प्रार्थना होना चाहिए, इस मुंह से, इस जीभ से प्रार्थना परमेश्वर के पास जाना चाहिए। तो ये खुद शरीर के द्वारा हम लोग करेंगे तो वो अलग तरीका से होगा, वो अलग तरीका से चला जाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रार्थना करना चाहिए, मगर वो प्रार्थना कैसा प्रार्थना होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग ही प्रार्थना करना चाहिए, हमारे मुंह ही प्रार्थना करना चाहिए, ये शरीर ही प्रार्थना करना चाहिए, मगर किस रीति से? परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रार्थना करता रहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हमारे मुंह से बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मेरा ज़रूरत क्या है?
कि क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे जीवन में। करना, हम लोग प्रार्थना करने से उसका जवाब हमको मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग क्या है, इंसान के रूप में है। जब आत्मा में हम बदल के जाएंगे तो तभी परमेश्वर जो हमारे जो आत्मा में करना है वो हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तभी आत्मा में जब हम बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने के टाइम में, तो तभी हम लोग को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना तभी करने की जरूरत नहीं है, मगर अभी हमको प्रार्थना करना ही चाहिए, क्योंकि इस धरती पर है हम लोग। तो इसीलिए परमेश्वर जो इच्छा रखा वही प्रार्थना फिर हम लोग को करना भी चाहिए। तो इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर की इच्छा को ही जानकर वही प्रार्थना करता रहता है। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा के हाथों में, कंट्रोल में हम लोग होना चाहिए, होकर प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया। हम जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं आज दिन, आत्मा में बढ़कर, बहुत से बढ़कर, आहे भर भर कर, हमारे सोच समझ से भी आगे। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आज दिन हम हमारे हालतों को देखकर भी, हमारे परिस्थितियों को, हमारे स्थितियों को, हमारे घर की हालतों को, बिगड़ा हुआ हालतों को, बिगड़ा हुआ स्थितियों को देखकर भी हम चुपचाप है, तो उसका मतलब है कि आपके आत्मा आपके अंदर बुझा हुआ है, कम पड़ गया है। देखकर भी आपके अंदर से प्रार्थना नहीं आ रहा है। आपका पूरा हालत, आपका आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, या आपका घर का, ये सब कुछ देखकर भी आपके अंदर से प्रार्थना नहीं आ रहा है, बहुत से बढ़कर प्रार्थना नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आत्मा अंदर बुझा हुआ अवस्था में है। आज दिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके अंदर से, पवित्र आत्मा प्रार्थना करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से एक बोझ से भरा हुआ प्रार्थना करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से एक शक्ति और प्रभावशाली प्रार्थना करना चाहता है। यस, हालेलुया। खोलेंगे अपने हृदय को, खोलेंगे अपने दिलों को, खोलेंगे अपने मनों को, कि पवित्र आत्मा को अवसर देंगे, अवसर देंगे पवित्र आत्मा को कि बहुत से बढ़कर प्रार्थना करने के लिए, हमारे हालतों का, हमारे जिंदगियों को, हमारे शरीर की दुर्बलता को, हालेलुया, पवित्र आत्मा जानता है। यस यस यस, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आएंगे हम लोग, पवित्र आत्मा के वश में आएंगे हम लोग, पवित्र आत्मा के वश में आएंगे हम लोग, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे। यस, जैसे नहम्याह ने बोझ से भरकर प्रार्थना किया, नाश, ओ हालेलुया, हालेलुया, दुख से भरा हुआ अवस्था को देखकर, हालेलुया, हालेलुया, क्लेश की अवस्था को देखकर, जला हुआ अवस्था को देखकर, पड़ा हुआ अवस्था को देखकर, हो गिरा हुआ अवस्था को देखकर, टूटा हुआ अवस्था को देखकर, हो यस, हालेलुया, एक बोझ से भर गया है नहम्याह। पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करने लगा है, पवित्र आत्मा बोझ से भरा दिया उन्हें, पवित्र आत्मा रोने को, हालेलुया, पवित्र आत्मा उनके अंदर से रोने लगा है उस अवस्था को देखकर, पवित्र आत्मा उनके अंदर से एक बोझ को प्रार्थना करा रहा है। और इबारा रबा शम दे रगड़ा उड़ा रबा 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 शेगे रगड़ा उड़ा रबा 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 शिखरा रबा उड़ा रगड़ा। यस यस यस, बोझ से भरा हुआ प्रार्थना आज दिन पवित्र आत्मा चाहता है हमारे अंदर से, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा बोझ से भरा हुआ प्रार्थना करना चाहता है। हालेलुया, बोझ से भरा हुआ प्रार्थना पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करना चाहता है आज दिन। हालेलुया, हमारे घर की अवस्था को देखकर, हमारे परिस्थितियों को देखकर, हमारे हालेलुया कुटुंब में हो रही झगड़ाओं को देखकर, हालेलुया आर्थिक व्यवस्था को देखकर, हालेलुया क्लेश की परिस्थितियों को देखकर, दुर्बलता की अवस्थाओं को देखकर, टूटा हुआ अवस्थाओं को देखकर, हालेलुया हम तो चुपचाप है, मगर पवित्र आत्मा रो रहा है, पवित्र आत्मा तड़प रहा है, पवित्र आत्मा दुखी हो रहा है, क्योंकि हालेलुया आप अवसर नहीं दे रहे हो, आप अवसर नहीं दे रहे हो। परमेश्वर काम करने के लिए चाहता है, परमेश्वर अपने प्लान को पूरी रीति से करने के लिए चाह रहा है, मगर हालेलुया कौन है सब प्रार्थना करने वाले? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ गिरा हुआ उस शहर पना को देखकर, जला हुआ उस शहर पनाओं को देखकर,
यरूशलेम की दीवारों, टूटा हुआ उस यरूशलेम की दीवारों को देखकर एक व्यक्ति बोझ से भरकर प्रार्थना करने के लिए अपने हालेलुया आगे बढ़ा है। आत्मा को अवसर दिया उनके अंदर से प्रार्थना करने के लिए। एक व्यक्ति बोझ से भरकर प्रार्थना किया बैठकर, हालेलुया। एक व्यक्ति बोझ से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा को अवसर दिया उनके अंदर से रोने के लिए, आत्मा को अवसर दिया, हालेलुया, उनके अंदर से प्रार्थना करने के लिए, आत्मा को अवसर दिया उनके जीवन में, हालेलुया। आज दिन कौन है ऐसा? आज दिन कौन है ऐसा पवित्र आत्मा को आपके अंदर से प्रार्थना करने के लिए अवसर देंगे? आज दिन कौन है पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करने के लिए चाहता है? हालेलुया। आपके अवस्था को आप देखकर चुपचाप हो, मगर पवित्र आत्मा चुपचाप नहीं है। पवित्र आत्मा रो रहा है उस अवस्था को देखकर। उस अवस्था को चेंज करने के लिए परमेश्वर भी चाहता है, मगर जब तक हम लोग पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देंगे हम लोग ये अंदर से प्रार्थना करने के लिए, तब तक उसका जवाब हम नहीं देख पाएंगे। मेरे बहन, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना नहीं करेगा तब तक उसका जवाब हम नहीं देख पाएंगे। आज दिन एक अवसर देंगे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार की तरफ से प्रार्थना करने के लिए, हमारे बिगड़ा हुआ अवस्था के बारे में प्रार्थना करने के लिए। यस यस, मुख खोलकर रोना आता तो रो, आपके अंदर से रोना आ रहा, रोना आ रहा तो आपके अंदर से रो। कोई चुपचाप ना रहे, कोई चुपचाप ना रहे। पवित्र आत्मा को अवसर देंगे, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से प्रार्थना करने देंगे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में से प्रार्थना करने के देंगे, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से एक दुख से भरी हुई प्रार्थना। ओ यस रिबारा हता रमा तो रुखरो उड़ा बारा बारा खा बाबा 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 उड़ा बाला बाला कर बाबा बाबा खरबे खा बाबा बाबा शियाप तेरे गडे और राका बाबा 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 करिया ला 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 और रेखा तारा बारा 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 खा बाबा बाबा से और रागा बाबा 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 शिकिरा बना बना कर गडो उड़ा रा बारा 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 करेगा रेगा। यस 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 ओ रा बाबा बाबा यस यस यस। आज दिन आपके अंदर से जो प्रार्थना कर रहा है वो पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। यस, आपके अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है, उसका जरूर जवाब आप देखोगे, जरूर 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 जवाब आप देखोगे। और रिमाना खरा मंदरा बरा बरा बा औरारा बरा बरा खरा बरा 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 बा। पवित्र आत्मा को अवसर देंगे हमारे अंदर से। और रला बखरा मंदरे खेरे खेरे के औरारा बाला बाला बारी खरा बरा 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 बा औरा बाबा 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 बा। पवित्र आत्मा आपके परिवार की परिस्थिति को बदलना चाहता है, आपके परिवार में हर एक परिस्थिति को बदलना चाहता है, परिवार में हर एक अवस्था को बदलना चाहता है, परिवार में जो दुख है उसे निकालना चाहता है। यस, उन्हें अवसर देंगे, उन्हें अवसर देंगे। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से प्रार्थना करने के लिए अवसर देंगे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में से प्रार्थना करने के लिए अवसर देंगे, बहुत से बढ़कर प्रार्थना करने के लिए अवसर देंगे, रो रो के प्रार्थना करने के लिए अवसर देंगे, आए बढ़ बढ़कर प्रार्थना करने के लिए अवसर देंगे। और रिबाना बरा 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 बा। यस यस, हालेलुया। यस, आज दिन हालेलुया आपके अंदर से जो प्रार्थना हो रही है वो पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा वो प्रार्थना कर रहा है, उसका जरूर जवाब आप देखोगे, जरूर 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 उसका जवाब आप जल्दी से जल्दी देखोगे। जिस विषय के बारे में आज दिन आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, दुख से भरकर प्रार्थना कर रहे हो, बोझ से भरकर प्रार्थना कर रहे हो, जिनके लिए आप हालेलुया आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हो, उनका जरूर जवाब जल्दी से जल्दी आप देखोगे यीशु के नाम से, जल्दी से जल्दी आप देखोगे यीशु के नाम से। रिबाना खरमांता रबा 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 शक्कर बांधो। Oh yes Lord, yes Jesus. Oh Ramana harta baba barikhala mantara baraba. Oh Raba baba shiam deke deke. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes पापा, पापा आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, आपकी कल्पनाएं हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से होने के लिए, हमारे सोच विचार नहीं प्रभु तेरे विचार पूरा होने के लिए। पवित्र आत्मा आप आज दिन हमारे अंदर से प्रार्थना किया है प्रभु, पवित्र आत्मा आज दिन आपने प्रार्थना किया हमारे अंदर से, जो कुछ भी प्रार्थना आज दिन आपने किया है हमारे अंदर से, ये प्रभावशाली प्रार्थना है प्रभु, ये प्रभावशाली प्रार्थना है प्रभु।
आज दिन जिनके लिए प्रभु हालेलुया, जो कोई भी प्रभु अपने लोगों के लिए, अपने घर की अवस्था के लिए बहुत से भरकर प्रार्थना किया, आंसू बहाकर प्रार्थना किया, तो पापा ये सारे प्रार्थना पवित्र आत्मा आपने किया है उनके अंदर से, कि हम विश्वास करते हैं कि ये प्रार्थना आप सुन रहे हो, ये प्रार्थना आप सुनकर जवाब दे रहे हैं प्रभु। इस प्रार्थना का जवाब ज़रूर हम पाएंगे, यीशु के नाम से ज़रूर इस प्रार्थना के जवाब हम पाएंगे ज़रूर। आज दिन जिनके बारे में प्रभु बहुत से बढ़कर पापा, एक बहुत से बढ़कर परमेश्वर, जो प्रार्थना हमारे अंदर से हुआ है, ये प्रार्थना आपके तक पहुंचा है प्रभु, आपके पास पहुंचा है प्रभु। आप इनका जरूर जवाब देंगे प्रभु, जल्दी से जल्दी इस प्रार्थना का जवाब हम देखेंगे और आपके नाम की महिमा के लिए हम गवाही ठहराएंगे प्रभु, हम गवाही बनकर खड़े होंगे प्रभु। जरूर जल्दी से जल्दी हम देखेंगे इस प्रार्थना का जवाब, जल्दी से जल्दी देखेंगे इस प्रार्थना का जवाब। हम जरूर तेरे नाम की महिमा के लिए खड़े होंगे प्रभु। ऐसे कार्य आप हमारे बीच में किया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा, आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपने तृप्त किया, आए हुए आपके बच्चों को तृप्त किया, आपके आत्मा से जलाया, इसके लिए धन्यवाद। आपके आत्मा उनके अंदर फिर से प्रभु उठाया, जलाया प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। फिर से प्रभु आत्मा से भरकर प्रार्थना करने के लिए, ओ प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए प्रभु फिर से आपके बच्चों को आपने टच किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पप्पा आपको महिमा मिले, सारे आदर गौरव आपको ही देती हूँ पप्पा, तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कल का दिन बुधवार का दिन कॉन्फ्रेंस फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, 7 से 8 बजे तक फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। और संडे को आराधना है, शुक्रवार को इसी जगह पर प्रार्थना भी है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रार्थना होगा, उपवास प्रार्थना। ज़रूर हम सब फिर से मिलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।